बीएससी फर्स्ट ईयर लेक्चर्स में आज हम लोग ब्रायोफाइटा की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। ब्रायोफाइट्स जो है इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सबसे पहले हम लोग इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस या पारिस्थितिकी में इसका क्या इम्पोर्टेंस है उसको डिस्कस करना चाहेंगे। ये जो इसका जो ब्रायोफाइट्स और लाइकेंस ये पारिस्थितिकी में ये एक पौधों की जो ब्रायोफाइट स्थलीय पौधों के पुरोगामी या पायनियर्स समझे जाते हैं और ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। लाइकेंस और ब्रायोफाइट्स जो है वो ऐसे आवासों में ग्रो करने की इनमें क्षमता पाई जाती है जहाँ पे दूसरे प्लांट्स नहीं ग्रो करते। तो सबसे स्टार्टिंग जो पायनियर वाले प्लांट्स हैं उनमें ब्रायोफाइट्स या लाइकेंस वहाँ पे ग्रो करते हैं और वहाँ पर ग्रो करते हैं। इनमें पानी को एब्जॉर्ब करने की भी बहुत क्षमता होती है। तो इसके अतिरिक्त इनके जो प्लांट्स जब वहाँ पे इनका जो गैमेटोफिटिक है, इनका जो मृत या इनका टिश्यू वहाँ पे जो प्लांट्स मर जाते हैं वो भी वहाँ पर एकत्र होते रहते हैं और उनके विघटन से या उनके डिकम्पोजिशन से वहाँ पे कार्बनिक और एक और कार्बनिक और जिसको हम कहते हैं अकार्बनिक पदार्थ जो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ की जो थोड़ी सी क्वालिटी है वहाँ की सॉइल की वो चेंज हो जाती है और वहाँ पर दूसरे प्लांट्स जो हैं अन्य पौधों के विकास के लिए वो जगह जो है वो उपयुक्त हो जाती है। तो इस तरह से परिस्थितिकी में ये इनका मेन काम जो है वो पायनियर प्लांट्स के रूप में होता है, जहाँ पर सबसे पहले जो है वो बैरन रूट जो बिल्कुल ऐसी जगह जहाँ पर कुछ भी नहीं ग्रो कर रहा है वहाँ पर ये प्लांट्स आकर और वहाँ पर एज अ पायनियर ग्रो करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा कि ये जो ये ब्रायोफाइट्स होते हैं ये सॉइल के इरोजन में भी मदद करते हैं, क्योंकि ये मिट्टी के ऊपर एक काफ़ी डेंस सघन और विस्तृत परत बना देते हैं जो कि सॉइल इरोजन को रोकने का कार्य करते हैं। इसके बाद ये कुछ जो मॉसेस होते हैं इनके जो कैप्सूल्स होते हैं ये भोजन भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कुछ बर्ड्स हैं या कुछ और जंतु हैं वो इनसे इनके जो कैप्सूल को एज अ फूड जो है वो यूज़ करते हैं। मेडिसिन में भी इसका प्रयोग होता है। स्फैग्नम जो है इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और पहले टाइम पे जब युद्ध हुआ करते थे तो उस टाइम पे सैनिक इसको अपने घावों पर लगाते थे। इसके अलावा इनके अंदर एब्जॉर्बिंग पावर बहुत होती है, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध में मुख्य रूप से स्फैग्नम को एब्जॉर्बेंट कॉटन के स्थान पर प्रयोग किया जाता था। उसके बाद इसका जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है वो है पैकिंग मटेरियल में। तो ये जो प्लांट्स होते हैं जैसे नए प्लांट्स हैं या सीडलिंग्स हैं या जो कुछ कटिंग्स होती हैं, बल्ब्स होते हैं, इनको पैक करके एक जगह से दूसरे जगह को जब आपको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसमें उनको स्फैग्नम से पैक किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर जल अवशोषण की क्षमता जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा जो सूखे हुए जो मॉस होते हैं उनको ग्लासवेयर या कांच की सामग्री को पैक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक चीज़ होती है जिसको हम लोग पीट कहते हैं। अब ये पीट क्या होती है? ये जो स्फैग्नम होती है इसका जो डेड टिश्यू होती है उसको पीट कहा जाता है और ये पीट जो है वो इसका क्या काम होता है? ये एक मैन्योर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये जो पीट है इसको एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ कोल भी माना जाता है, क्योंकि ये कोल में परिवर्तित हो सकती है जिसको कि फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये तो कुछ हो गए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कई बारी ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार ये आपके प्रैक्टिकल में वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रायोफाइटा की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। तो मुख्य रूप से जो इसकी इम्पोर्टेंस है, नंबर 1 इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस आपको बतानी है, जिसमें ये जो पाइनियर्स के रूप में
प्लांट सक्सेशन में यूज़ में इनका रोल है। दूसरा, ये सॉइल इरोजन में मदद करते हैं। फिर स्फैग्नम की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस काफ़ी है। ये एंटीसेप्टिक के रूप में और एब्जॉर्बेंट कॉटन के रूप में, और इसकी जो डेड टिश्यू होती है जिसको हम लोग पीट कहते हैं, वो मैन्योर के रूप में, और एज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ कोल भी ये इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा भोजन के रूप में इसके कुछ मॉसेस हैं, इनके जो कैप्सूल्स हैं वो चिड़ियों के या पक्षियों के भोजन के रूप में भी कार्य करते हैं। और जो स्फैग्नम है ये बहुत बढ़िया पैकिंग मटेरियल भी है। तो जो प्लांट के बल्ब्स होते हैं या छोटे छोटे सीडलिंग्स हैं या इसकी कटिंग्स हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह जब हम लोग भेजते हैं तो उनको स्फैग्नम में पैक किया जाता है, क्योंकि स्फैग्नम में पानी को एब्जॉर्ब करने की अच्छी क्षमता पाई जाती है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।